अच्छा सांसद जी, एक सवाल करेंगे, क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी की सदस्यता निरस्त हुई है? ऐसा है ना कि आपको प्रश्न पूछने के पहले खुद से ये समझना यही पड़ेगा। बात तो इमरान प्रतापगढ़ी जी ने भी कहा था, आपके कांग्रेस के वो नेता। उन्होंने कहा कि जो हर जालिम से टकराए वो आंधी बनाएंगे, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाएंगे। तो क्या अंग्रेज समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो इस समय सत्ता में जो सरकारें, वो अंग्रेजों की तरह लोकसभा कर दे रही है। लोकसभा के पास ये पावर नहीं है कि किसी भी सम्मानित सदस्य की सदस्यता को खत्म कर दे। ये लोकसभा के पास पावर नहीं। हमारी पहले उत्तर सुन लीजिए, आपका सवाल बाद में है। ये उन्हीं पे जा रही है, इसीलिए इन्होंने लगता है कि पीएम के राहुल गांधी के साथ हो रहा है। राहुल गांधी ने जो जनता का सवाल लिया लेकर के वो सदन में आए, उस सवाल पर आज जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है, ये देख करके जनता को पूरे देश में खड़े हो जाना चाहिए कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के समर्थन में। लेकिन ऐसा कुछ दिखा आपको? अब ये फैसला आने के बाद ऐसा कुछ दिखा? विद्यार्थी हूँ, आज जितने पुलिस वाले अधिकारी घूम रहे हैं ना, और डीएमएसपी, ये कोई पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी नहीं रहेगा। मैं संविधान भी पढ़ा हूँ, पॉलिटिकल साइंस का मैं पीएचडी हूँ, और मैं पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में हूँ। इंटायर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट क्या होता है कांग्रेस को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ये आदेश किया था कि जिसको 2 साल से अधिक की सजा होगी वो 6 साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, और वाराणसी में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। जैसा कि सदन से डिस्क्वालीफाई होने के बाद राहुल गांधी के, उसके बाद कहीं न कहीं जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, नेता है, पूरी तरह से पूरे देश भर में हो हल्ला मचा करके रखे हुए हैं। ठीक उसी तरह से आज बनारस में भी जो नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और हमारे पीछे देख रहे होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। आज हमारे साथ बात करने के लिए ही कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी, जिनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि कांग्रेसी हो हल्ला मचाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। हम कांग्रेसी हो हल्ला मचाने वाले नहीं हैं। जब कोई गैर संवैधानिक बात होती है, नियमों के विपरीत कोई बात होगी तो हम बोलते हैं, और अन्नाहक किसी वजह से हम हल्ला नहीं मचाते। आज का जो सवाल है, ये सवाल सिर्फ न राहुल गांधी का है, न कांग्रेस का है, बल्कि पूरे देश का है। आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी एक सामान्य सांसद थे, उनकी सदस्यता खारिज हुई, और पूरे दुनिया के मीडिया ने, यहाँ तक कि यूएनओ में भी राहुल गांधी की सदस्यता पे चर्चा हो गई, और वहाँ से भी बयान आया। अमेरिका हो, रसा हो, कोई देश हो, हर देश पे ये चर्चा का विषय है कि राहुल गांधी सांसद थे, उनकी सदस्यता समाप्त की गई है। और जो लोकतंत्र जिस तरह हिंदुस्तान में ख़त्म किया जा रहा है, जिसकी चर्चा उन्होंने राहुल जी ने किया था इंग्लैंड में जाके, लंदन में जाके किया था, आज वो सबके सामने, नज़र के सामने दिखाई पड़ रहा है। अच्छा सांसद जी, एक सवाल करेंगे, क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी की सदस्यता निरस्त हुई है? ऐसा है ना कि आपको प्रश्न पूछने के पहले खुद से ये समझना पड़ेगा कि सदस्यता समाप्त होने के बहुत सारे कारण होते हैं। हम जब सांसद थे, 11 लोगों की सदस्यता खत्म हुई थी। उन लोगों ने, 11 सांसदों ने प्रश्न पूछने के नाम पे लोगों से घूस लिया था, और वो घूस लेते हुए रंगों हाथ पकड़े गए थे। सदस्यता खत्म हुई थी। प्रियंका, इंदिरा जी की भी सदस्यता खत्म की गई थी, प्रियंका जी खत्म की गई है। देश में बहुत सारी सदस्यता खत्म हुई है, और बाई इलेक्शन हुए, लोग चुनाव जीते हैं। लेकिन जो ये सदस्यता खत्म हुई है, जिसको कहा जाए कि हेट स्पीच की वजह से सदस्यता खत्म हुई है, यदि आप उस भाषण को देखेंगे तो उसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे आम जनों का सम्मान खराब होता हो, मानहानि होती हो, कहीं नहीं था। उन्होंने 3 नाम लिया और जनता से ये पूछा कि आखिर सारे मोदी ही चोर क्यों होते हैं, और उन्होंने नाम लिया था नरेंद्र मोदी का, नीरव मोदी का, और एक कौन है, ललित मोदी का। 3 का नाम लेके जनता से पूछा था कि आखिर, मेरा सवाल है आप सबसे, कि सारे मोदी ही चोर क्यों होते हैं। तो उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया। ये कर्नाटक में उन्होंने भाषण दिया था, 2017 में शायद या 19 में भाषण दिया था। वहाँ का ही कोई आदमी जिसका नाम होता वो मुकदमा कर सकता था कर्नाटक में। मुकदमा होता है गुजरात में, सूरत में, और मुकदमा होता है 7 साल पहले, और उसके बाद जिस व्यक्ति ने मुकदमा किया वो हाईकोर्ट जाता है। हाईकोर्ट से उसने अपने ही मुकदमे को स्टे करा देता है हाईकोर्ट, कि भाई ये नहीं चाहते सुनवाई हो, नहीं सुनवाई होगी। और जब नया जज आता है अब, और जिस दिन से उन्होंने पार्लियामेंट में इनका गौतम अडानी का नाम लिया, उसके बाद से सारी प्रक्रिया तेज हो जाती है। वहाँ का जो जज है
वो 20-22 दिन में पूरा फैसला दे देता है। इस मानहानि के मुकदमे में ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पहला वाकया है जब मैक्सिमम सजा 2 साल की होती है, वो 2 साल की सजा दी गई है। ये आज तक नहीं हुआ था। 2 साल की सजा दी जाती है, उनको सुनना भी नहीं जाता। ये सारी प्रक्रिया ही गलत थी कानूनी, लेकिन चूंकि कानून का मामला है मैं उस पर नहीं बोलना चाहता। बस वही हम पूछने वाले थे कि कोर्ट के फैसले पर आप वो नहीं है। कोर्ट के फैसले पर मैं हूँ, कोर्ट की सारी प्रक्रियाएं गलत हैं, लेकिन मैं उस पर बोलूँगा इसलिए नहीं कि ये कानूनी विषय है। हमारे दिल में हम कांग्रेस के लोग हैं। संविधान बनाने से लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका व्यवस्थापिका की स्थापना कांग्रेस ने की थी, इसलिए हम उस पर बारे में नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन कोई पढ़ा लिखा आदमी देखेगा तो वो गलत है। पार्लियामेंट के अंदर 24 घंटे के अंदर गुजरात में जो 700 पेज का आदेश है वो अभी गुजरात में अहमदाबाद में हिंदी में नहीं आ रहा है और दिल्ली पार्लियामेंट में रात को आ जा रहा है। सवेरे कार्रवाई लोकसभा कर दे रही है। लोकसभा के पास ये पावर नहीं है कि किसी भी सम्मानित सदस्य की सदस्यता को खत्म कर दे। ये लोकसभा के पास पावर नहीं है। लोकसभा न्यायपालिका के आदेश को अपने पास रख के सारी प्रक्रिया बना के राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति मंजूर करता है कि इनकी सदस्यता समाप्त की गई। घोषणा राष्ट्रपति करता है। ये फाइल तक राष्ट्रपति के पास नहीं गई है। और सिर्फ राहुल गांधी का दोष यही है कि ये 20,000 करोड़ रुपया किसका है। आपको क्या दिक्कत है, आप बता दीजिए। 20,000 करोड़ रुपया किसका है, नहीं बता सकते। कांग्रेस मांग कर रही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठ जाए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सत्ता पक्ष के भी लोग भी रहेंगे, विपक्ष के भी रहेंगे। आपको क्या दिक्कत है, उसमें अकेले कोई विपक्ष का सांसद तो रहेगा नहीं। सत्ता पक्ष के सांसदों की संख्या ज़्यादा होगी। आपको किस बात का डर है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से जिस तरह अडानी के नाम पे प्रधानमंत्री और सरकार भाग रही है, अडानी का नाम नहीं लेना चाहती, मेरा तो ये मानना है कि कहीं न कहीं से शक की सुई, उस 20,000 करोड़ रुपए की जो शक की सुई है, वो घूम टहल के प्रधानमंत्री पे ही जा रही है। अच्छा सांसद जी, एक और सवाल। नहीं, हमारी पहले उत्तर सुन लीजिए, आपका सवाल बाद में है। ये उन्हीं पे जा रही है। इसीलिए इन्होंने लगता है कि पीएम केयर्स फंड बनाया था। जो पेंशन का जो पैसा है सरकारी कर्मचारियों का, वो भी इसमें शामिल है। LIC का और SBI का जो पैसा है वो भी इसमें शामिल है। और यही जनता का पैसा, जो जनता अपने गाढ़े कमाई को जमा करती है, वही पीएम केयर्स फंड में पैसा गया है और वही ये 20,000 करोड़ रुपया है। मेरा ये मानना है। अच्छा एक सवाल करेंगे, वही सवाल हम कर रहे थे कि मतलब इस पूर्वांचल में राजेश मिश्रा एक बहुत बड़ा नाम है, आप पूर्व सांसद रहे हैं, लेकिन एक बात हम ये जानना चाहेंगे, 5,000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी की थी और मतलब पूरी तरह से देश जोड़ने के बाद भारत जोड़ो यात्रा थी। एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि अब जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है, राहुल गांधी ने जो जनता का सवाल लेकर के वो सदन में आए, उस सवाल पर आज जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है, ये देख करके जनता को पूरे देश में खड़े हो जाना चाहिए कांग्रेस के साथ राहुल गांधी के समर्थन में, लेकिन ऐसा कुछ दिखा आपको? अब ये फैसला आने के बाद ऐसा कुछ दिखा? खूब खड़ी है। अच्छा। पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। दिल्ली में राजघाट से लेके और पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना हो रहे हैं। और जो प्रदर्शन और धरना में जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसके भी मन में ये सवाल है कि ये पैसा किसका है और ये पैसा भ्रष्टाचार का है। आपको शायद आप इतिहास की किताबों को पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा कि आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ 10% हिंदुस्तानी थे, 90% लोग घर में सोए थे और अपने घरों में थे। और जब देश आज़ाद होने लगा तो पूरा हिंदुस्तान सड़क पे खड़ा हो गया था। ये लड़ाई भी वही है। यहाँ 90% लोग जो है इस लड़ाई के साथ अंदर से हैं, सड़क पे नहीं खड़े होंगे। लेकिन आप 2024 आएगा तो देखिएगा ये लड़ाई जो है तूफान के रूप में आपको दिखाई पड़ेगी। जो 77 का बदलाव का आंदोलन था, उससे बड़ा बदलाव इस बार चुनाव में दिखाई पड़ेगा। अच्छा अभी जो है यही बात तो इमरान प्रतापगढ़ी जी ने भी कहा था, आपके कांग्रेस के वो नेता, उन्होंने कहा कि जो हर जालिम से टकराए वो आंधी बनाएंगे, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाएंगे। तो क्या अंग्रेज समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो इस समय सत्ता में जो सरकारें, वो अंग्रेजों की तरह हुकूमत कर रहे हैं? उन सबों को मैं कुछ नहीं समझता। अच्छा। मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ, BHU का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस का। अच्छा। ये सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये सब चमचों की जमात है। आज भाजपा सरकार में है तो सोचते हैं सब कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा चमचागिरी करें कि हमको इसका लाभ मिल जाए। और जो मूर्ख शासक होता है, जो बेपढ़ा लिखा होता है, पढ़ा नहीं होता, वो चमचागिरी पसंद करता है और वही तानाशाह होता है। उसके अंदर अहंकार होता है। पढ़े लिखे आदमी के अंदर अहंकार कम होगा, वो तानाशाह भी कम होगा। और ये जो हो रहा है, अब रविशंकर प्रसाद सबसे ज़्यादा बयान दे रहे हैं।
ये कौन रविशंकर प्रसाद हैं जिनको 4 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंडल से निकाला था। अब वो बढ़ चढ़ के इसलिए पक्ष में बयान दे रहे हैं कि शायद फिर मंत्री हो जाएं। अनुराग ठाकुर क्या हैं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं, उनको लगता है कि जब अगली सरकार भाजपा की यदि कहीं बनती है हिमाचल में तो वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएं। तो जितने हैं वो सब चमचागिरी में लिप्त हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। और ये चमचों की जमात है। अभी 2024 में भाजपा हार जाएगी ना तो 30 साल 35 साल आने वाले समय में इन सबों का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। जनता त्रस्त है महंगाई से, नौजवान त्रस्त है बेरोजगारी से, किसान त्रस्त है अपने खेती से, व्यापारी त्रस्त है अपने व्यापार से, GST में उसका खून चूसा जा रहा है, किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है। अब आदमी अपने में व्यस्त है, परिवार में व्यस्त है, बोलता नहीं है। थोड़ा सा इन लोगों ने भय का ऐसा वातावरण पैदा कर दिया, इस वजह से भी लोग डर रहे थे। लेकिन अब वो भय का वातावरण धीमे धीमे खत्म हो रहा है। अभी तक कोई कार्यक्रम करते थे लोग तो पुलिस वाले खड़े हो जाते थे, आपका परमिशन है कार्यक्रम का? नहीं हो तो कार्यक्रम नहीं होगा। मैं तो परसों भी कार्यक्रम किया था, आज भी किया हूँ बिना परमिशन के, किसी से कोई परमिशन नहीं। हमसे सवेरे कहा सीईओ ने परमिशन, हमका कैसा परमिशन? हम कहा हमें बंद कर दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। और जब यहाँ पूरे लोग खड़े हो गए तो परमिशन खत्म हो गया। ये जो है करेक्टर है इस सरकार का। वही तो कानून है सांसद जी की, नहीं परमिशन लेकर के हम धरना करेंगे। कोई कानून नहीं है, ये लोकतंत्र में कानून नहीं है। मैं उसी विषय का विद्यार्थी हूँ। आज जितने पुलिस वाले अधिकारी घूम रहे हैं ना और DMSP, ये कोई पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी नहीं रहेगा। मैं संविधान भी पढ़ा हूँ, पॉलिटिकल साइंस का मैं PhD हूँ और मैं PhD पॉलिटिकल साइंस में हूँ। इंटायर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट क्या होता है मैं नहीं जानता। ये सर सिर्फ मोदी जी जानते हैं कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस भी कोई सब्जेक्ट है। मैं नहीं जानता कि ये कौन सा सब्जेक्ट है। और अरविंद केजरीवाल ने सही कहा कि अब तक का हिंदुस्तान का सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री यही है। और जो मूर्ख होता है ना वो इस तरह के फैसले लेता है, निर्णय लेता है, वही ये कर रहे हैं। अच्छा सांसद जी, एक सवाल, आखिरी सवाल ही करेंगे कि क्या डर है कांग्रेस को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ये आदेश किया था कि जिसको 2 साल से अधिक की सजा होगी वो 6 साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। आपने राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना सदस्यता खत्म होने के बाद? सुना कि नहीं? आपका जो प्रश्न है उस उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका उत्तर स्वतः है कि 2 साल नहीं, मुझे जीवन भर चुनाव न लड़ने दिया जाए। सरकार हमें लाठी से मरवावे, पिटवावे, हमें जेल भेज दे, लेकिन मैं सवाल पूछता रहूंगा, जनता के सवाल को मैं पूछता रहूंगा और इस सरकार से जवाब लेकर रहूंगा। तो गांधी तो कांग्रेस डर रही है। हमारा नेता इस तरह बोल रहा है तो हम डर रहे हैं। आपने अभी कहा ना कि कांग्रेस डर रही कि सदस्यता खत्म हो जाएगी। मैं तो मांग कर रहा हूं कि सारे सांसद इस्तीफा दे दें। इस सवाल पर सारे विपक्ष के सांसदों को इस्तीफा देना चाहिए। जब आप पार्लियामेंट में बोल नहीं सकते हो, आप अपने जनता की आवाज़ को पार्लियामेंट में उठा नहीं पाओगे, आप अपनी कोई बात कह नहीं पाओगे, तो पार्लियामेंट के सदस्य होने का मतलब क्या है? इससे बढ़िया आप इस्तीफा दे दीजिए, बुराई क्या है? 24 में चुनाव होगा, लड़िएगा, उसके पहले आप इस्तीफा दे दीजिए। तो आपने जो शब्द कहा कि कांग्रेस डर रही है, कांग्रेस डरती तो मोदी से लड़ती नहीं। जो डरने वाले हैं वो सब अभी तक अलग अलग खड़े दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन सबकी सांस अब तेज हुई है और सब आके कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम बात कर रहे थे पूर्व सांसद कांग्रेस के राजेश मिश्रा जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस किसी से न डरती है न डर रही है और कांग्रेस जो है हमेशा संघर्ष को चुना है। और साफ तौर पर एक बात बता दें कि कभी महात्मा गांधी ने सत्ता को छोड़ करके, सत्ता के लोभ को छोड़ करके संघर्ष का रास्ता चुना था, ठीक आप कहीं न कहीं कांग्रेस ने भी और राहुल गांधी ने कहा मुझे जीवन भर चुनाव नहीं भी लड़ना होगा, फिर भी हम जो है लोगों से सवाल करेंगे और हम संघर्ष करेंगे, संघर्ष के रास्ते को चुनेंगे। अब कांग्रेस पूरी तरह से जो है बगावत पर है, पूरे देश भर में ये प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन एक बात तो साफ तौर पर जान लीजिएगा कि ये पहला मामला नहीं है जब किसी पर कार्रवाई हुई हो और किसी की सदस्यता निरस्त कर दी गई हो। इससे पहले कहीं ना कहीं जो है अगर लालू प्रसाद यादव की बात करें तो लालू प्रसाद यादव की भी जो है इसी तरह से सदस्यता को निरस्त की गई थी। लेकिन आनन फानन में जिस तरह से सदन से जो है लोकसभा के जो है सदस्यता को निरस्त की गई राहुल गांधी की, उसके बाद से पूरी तरह से जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पूरी तरह से आक्रोशित है। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।